तो चलो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करते हैं एसएससी जीडी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो पिछले वर्ष पूछा गया है और कई बार आपके जीडी के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ये सभी जो क्वेश्चन हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो कृपया कुछ समय के लिए आप कॉन्सेंट्रेट करके इस क्वेश्चन को ध्यान देंगे। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत में मुद्रास्फीति खाली स्थान से, तो हमारा पहला क्वेश्चन है भारत में मुद्रास्फीति खाली स्थान से मापा जाता है। तो सबसे पहले तो हमको जानना यह है कि मुद्रास्फीति होता क्या है। देखिए, मुद्रास्फीति क्या होता है, वस्तु और सेवाओं के मान में जब बढ़ोतरी होती है तो उसको कहते हैं मुद्रास्फीति। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। भारत में मुद्रास्फीति खाली स्थान से मापा जाता है, तो इसका आपका ऑप्शन दिया है, यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आपका BAC सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, राष्ट्रीय आय अपस्फीति, आयकर विभाग। तो इसका आपका ऑप्शन रहेगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ये जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, इसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी बोलते हैं, CPI भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें ग्राहकों के जो भी आपका वस्तु और सेवाओं के मान को जांचा जाता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, संसद में कितने प्रकार की समितियां होती है। संसद में कितने प्रकार की समितियां होती है। तो देखो भाई, संसद में 2 प्रकार की समितियां होती है, एक स्थायी समिति होती है, एक तदर्थ समिति होती है। जो स्थायी समिति होती है वो प्रत्येक वर्ष के लिए बनाई जाती है, और जो तदर्थ समिति होती है वो अचानक से किसी विशेष मुद्दे पर बनाई जाती है, ठीक है। जैसे आप लोग पढ़ेंगे लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति वगैरह वगैरह, संविधान में इसको अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपका संसद में कितने प्रकार की समिति बनाई जाती है, तो संसद में 2 प्रकार की समिति बनाई जाती है। कितने प्रकार की समिति होती है जी संसद में? 2 प्रकार, एक स्थायी है और एक क्या है, तदर्थ समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत राज्यों का संघ है, संघ की कार्यकारी शक्ति खाली स्थान में निहित है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त। देखिए, भारत राज्यों का संघ होगा, ये तो आर्टिकल 1 में दिया है ना। लेकिन भारत के पूछा जा रहा है कार्यकारी शक्ति खाली स्थान में निहित है। तो देखिए, 2 प्रकार से होता है, एक राष्ट्रपति और एक होता है प्रधानमंत्री। जो राष्ट्रपति होते हैं हमारे, वो संवैधानिक प्रधान होते हैं, और जो वास्तविक प्रधान होता है वो आपका प्रधानमंत्री होता है। जो राष्ट्रपति होते हैं एक्चुअल में नाम मात्र के ही होते हैं, जो भी करते हैं वो प्रधानमंत्री करते हैं। लेकिन किसके नाम से काम किया जाता है अगर पूछे, तो सभी काम, देश में जितना भी काम होता है वो सभी राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। लेकिन करता कौन है, आपका वास्तविक प्रधान है प्रधानमंत्री, और नाम मात्र का प्रधान है आपका राष्ट्रपति। तो यहाँ पर ऑप्शन में ऑप्शन दिया है, उस हिसाब से क्या रहेगा आपका ऑप्शन, यहाँ पर प्रधानमंत्री। क्या रहेगा जी, प्रधानमंत्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी कहां स्थित है। देखिए, ये जो कोटोपैक्सी है ये इंडीज पर्वत पर स्थित है। कहां स्थित है जी, इंडीज पर्वत पर स्थित है, ठीक है। यहां जगह का नाम है इक्वेडोर। जगह का नाम क्या है, इक्वेडोर। जगह का नाम है इक्वेडोर। तो ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ का, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। कार्डमम पहाड़ी, देखिए कार्डमम पहाड़ी या इलायची पहाड़ी कहाँ स्थित है। तो ये जो कार्डमम पहाड़ी है ये दक्षिण भारत में है, और दक्षिण भारत के आपका पश्चिमी घाट में ये स्थित है, ठीक है। दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट में स्थित है। आपको एक बात हमेशा विदित होना चाहिए कि आपका नीलगिरी पहाड़ी या उसके आसपास के एरिया से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ ही जाते हैं। तो जैसे नीलगिरी पहाड़ी है, आपके कार्डमम पहाड़ी है, इलायची पहाड़ी, ये सब चीज को आपको देखना है। तो कार्डमम पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो कार्डमम पहाड़ी आपको ध्यान देना है केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है जी, केरल में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ का क्वेश्चन है, पंडित भीमसेन जोशी है बांसुरी वादक, ओडिसी नर्तक, हिंदुस्तानी गायक, सितार वादक। तो क्या रहेगा आपका ऑप्शन, क्या रहेगा यहाँ पर, देखो पंडित भीमसेन जोशी एक हिंदुस्तानी गायक है।
क्या है जी? एक हिंदुस्तानी गायक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ठीक है, हम्पी किस राज्य में स्थित है? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, हम्पी किस राज्य में स्थित है? तो देखिए जो हम्पी है ये तो आपका कर्नाटक में, कहाँ है जी? कर्नाटक में। और जो हम्पी है विश्व विरासत सूची में हमारा शामिल है। और ये जो हम्पी है ये विजयनगर साम्राज्य की कभी राजधानी हुआ करती थी 14वीं शताब्दी में, ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जनसंख्या के मामले में पाकिस्तान, ये क्वेश्चन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। पदार्थ के परमाणु, देखिए अगला क्वेश्चन है, पदार्थ के परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो हम जानते हैं पदार्थ के परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने प्रतिपादित किया है। किसने प्रतिपादित किया है जी? जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग अपच का उपचार करने के लिए होता है? निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग अपच का उपचार करने के लिए होता है? तो इसका आंसर रहेगा एंटीसिड। क्या रहेगा इसका ऑप्शन? एंटीसिड। निम्नलिखित में से, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लोकसभा में वोटिंग के दौरान पहले चरण में कौन मत नहीं डाल सकता? लोकसभा में वोटिंग के दौरान पहले चरण में कौन वोट नहीं डाल सकता? तो देखते हैं, यहां पर ऐसा होता है जैसे लोकसभा जो जनता का सदन है, जैसे आप लोग चुन कर भेजते हैं जिसको वोट देते हैं, अर्थात सांसद को। तो सांसद क्या बैठते हैं? एक लोकसभा में बैठते हैं, एक राज्यसभा में बैठते हैं। तो लोकसभा के सदस्यों में से एक अध्यक्ष चुना जाता है। और ये जो अध्यक्ष होते हैं ये तभी वोट करेंगे जब सत्ता और विपक्ष में क्या हो जाता है? टाई हो जाता है, मतलब बराबर बराबर के मत हो जाते हैं। अगर बराबर बराबर के मत होते हैं तभी वो क्या करते हैं? दूसरे चरण में वोट डाल सकते हैं। कौन सी स्थिति में डालेंगे? आपका बराबर बराबर अगर हो गया, ठीक है, बराबर बराबर टाई हो गया, तभी वो क्या करेंगे? अध्यक्ष दूसरे चरण में वोट डालेंगे। मतलब प्रथम चरण में कौन वोट नहीं डालता है? आपका अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ट्रिप्सिन निम्नलिखित में से किस में उपस्थित होती है? ट्रिप्सिन निम्नलिखित में से किस में उपस्थित होती है? पित्तरस, अमाशय रस, लार, आग्नेयसायिक रस। ठीक है, तो जो ट्रिप्सिन है वो आपके आग्नेयसायिक रस में उपस्थित होते हैं। ये जो ट्रिप्सिन है ये क्या करता है? ये ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाने का काम करता है। ट्रिप्सिन क्या करता है? एक एंजाइम है, ये प्रोटीन को पचाने का काम करता है। ठीक है, चले अगला चलते हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन दिया है आपका, ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले स्वतंत्र जीवित कोशिकाओं की खोज खाली स्थान में की थी। तो ये तालाब के जल में, सागर के जल में, मिट्टी में, मानव शरीर में। तो इसका आंसर है ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले तालाब के जल में स्वतंत्र जीवित कोशिकाओं की खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है जी? हैदराबाद में। जो सालार जंग संग्रहालय है कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। ठीक है, क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग का आवर्तकाल 0.01 सेकंड है, इसकी आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जानते हैं आवृत्ति इक्वल होता है 1/, आवर्तकाल। 1/, क्या होता है? आवर्तकाल। तो इसमें हम लोग पुट कर देंगे आवृत्ति 1/, आवर्तकाल कितना दिया है जी? आपका आवर्तकाल दिया है 0.01। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 1/100। ठीक है, इसको और चेंज करेंगे तो क्या हो जाता है? ये 1 सही 1 गुणित गुणा में चेंज करते हैं तो 100/1।
मतलब कुल मिलाकर इसका आंसर क्या हो जाएगा 100। तो इसका आंसर क्या रहेगा जी आपका 100। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस राग को शाम को गाया जाता है? तो यमन एक ऐसा राग है जिसको शाम को गाया जाता है, जो भक्ति वगैरह से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? भक्ति वगैरह से शाम को गाया जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रसिद्ध काव्य कामायनी के लेखक कौन हैं? प्रसिद्ध काव्य कामायनी के लेखक कौन हैं? तो कामायनी के लेखक है जयशंकर प्रसाद। कौन है जी? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो, यहीं तक हमारा आज का सफर था दोस्तों। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को क्या करें, फॉरवर्ड करें। देखिए, जो भी आपका क्वेश्चन बताया जा रहा है ये सब आए हुए क्वेश्चन है और बहुत बार पूछे जा रहे हैं। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप अपना नोट्स बना लें, स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपकी परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।